नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्ष कुमार और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मेंस बाबा के ऊपर में। साथियों, आज का टॉपिक है IUCN। ठीक है, IUCN एक बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है। यूपीएससी इसके ऊपर में सवाल पूछता है। ये एक लिस्ट जारी करता है जिसका नाम है रेड लिस्ट या रेड डेटा बुक। वो मेन है, सब कुछ चर्चा करूंगा इस वीडियो के अंदर में। स्पीसीज इन न्यूज जो भी ऐसे रहते हैं उनके बारे में आईयूसीएन कवर करता है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, इसलिए आज मैं इसे कवर अप करूंगा। तो एक बार आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ये जानकारी अन्य लोगों तक भी पहुंच सके। जीएस पेपर 3 का पार्ट है, इन्वायरमेंट का पार्ट रहेगा। ठीक है, आईयूसीएन का फुल फॉर्म क्या है साथियों? आईयूसीएन का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। यानी हमारे नेचर के अंदर में जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं, जो प्लांट स्पीसीज है, उनको कंजर्व करने में, उनको बचाने में आईयूसीएन बताता है कि भैया ये देखो। एक अभी आप क्या होता है ना कि वर्तमान में आपकी अगर मैं स्थिति बताऊं तो हो सकता है कि आपने कभी मैना देखा होगा। ठीक है, मैना कोई, ये मैं लड़की की बात नहीं कर रहा मैना पक्षी की बात कर रहा हूं मैं। तो आपने मैना देखा होगा। तो आजकल क्या हो रहा है ना कि मैना दिखती नहीं है। आप अगर गौरैया, आपने सुना होगा गौरैया पक्षी को देखा होगा आपने बहुत पहले बचपन में, लेकिन आजकल बहुत कम दिखती हैं वो। सो क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे स्पीसीज गायब हो रही हैं। अब इनका क्या कारण हो सकता है? इनका कारण हो सकता है रेडियो वेव्स जो निकल रहे हैं, बहुत सारे कारण है। अब इन सब चीजों पे कोई ना कोई तो ध्यान रखने वाली संस्था होनी चाहिए ना भैया, ताकि हम अपने बायोडाइवर्सिटी को सेव कर सकें। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के दौरान ये बात हम ध्यान में रखें कि जो हमारा डेवलपमेंट है वो वाकई में सस्टेनेबल हो, सिर्फ नाम का ना हो। तो आईयूसीएन का फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। वर्ल्ड का यानी विश्व का सबसे पुराना और सबसे बड़ा ग्लोबल इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इन्वायरमेंट के ऊपर में लगातार काम करता है। इसकी स्थापना 1948 के अंदर में हुई थी, भारत की आज़ादी के 1 साल के बाद। और साथ ही साथ ऐसे आप इसे याद कर सकते हो। ठीक है, ये कुछ कुछ ट्रिक्स होती हैं जिनसे आप इनॉग्रेशन डे याद कर सकते हो। हाँ, यूपीएससी तो ऐसे सवाल नहीं पूछेगा, लेकिन वनडे वाले जो एग्जाम देते हैं उनमें कभी भी पूछ लेता है कि फाउंडेशन क्या था। तो ये सब छोटे मोटे एग्जाम में आ जाते हैं। अब आईयूसीएन का बहुत लार्जेस्ट नेटवर्क है। ठीक है, जिसमें प्रोफेशनल ग्लोबल, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें आईयूसीएन एक कहीं संस्था है, इसने नेटवर्क बना रखा है। जैसे भारत में भी इसका नेटवर्क मौजूद है, अन्य देशों के अंदर भी इसका नेटवर्क मौजूद है। और स्पेशली ये क्या करता है, ये स्पीसीज और प्लांट्स वगैरह को ध्यान में रखता है। 1200 से प्लस इसके मेंबर है, 200 से ज्यादा गवर्नमेंट इसमें जुड़ी है, 900 से ज्यादा गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इनके साथ जुड़ी हुई है। वर्तमान में इनका हेडक्वार्टर कहाँ है? ग्लैंड के अंदर में, नियर जेनेवा, स्विट्जरलैंड, याद रखिएगा। बात करते हैं आईयूसीएन के और कुछ बारे में। तो वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस ऐसा कुछ कहा जाता है इनको। और ये कुछ इंपॉर्टेंट बात नहीं होती, इसमें मेंबर्स लिखा हुआ है। हाँ, फंडिंग की बात करें, ये आप इन काम का चीज़ है। फंडिंग कैसे की जाती है? बायलेटरल फंडिंग भी हो सकती है, मल्टीलेटरल एजेंसी भी फंडिंग करते हैं, संस्थाएं हैं, डोनेशन से काम चल रहा है भैया। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है जानना? इंपॉर्टेंट है रेड डेटा बुक के बारे में जानने का। यूपीएससी यहां से पूछता है। ठीक है, रेड डेटा बुक। इतिहास आईयूसीएन के बारे में मैं बता दिया, जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेनली आपको जानना है रेड डेटा बुक के बारे में। जो स्टार्टिंग के स्लाइड्स में मैंने बताया, फाउंडेशन डे, ठीक है, फुल फॉर्म और आपका हेडक्वार्टर, ये 3 चीजें मेन थी। बाकी चीजों को आप स्किप कर सकते हो, अगर चाहो तो पढ़ सकते हो, मैंने नॉलेज के लिए बता दिया। अगर आपको पढ़ना है पूरा लाइन तो आप पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। तो आईयूसीएन के रेड डेटा बुक के बारे में जानेंगे। ये रेड डेटा बुक साथियों क्यों निकाला जाता है? इसमें इन्होंने कैटेगरी बना के रखा है। कौन कौन से कैटेगरी भैया? वर्नेबल, इंडेंजर एंड क्रिटिकली इंडेंजर, ये मेन कैटेगरी है। हालांकि कैटेगरी तो आपका 3, 2, 5, 1, 6, 7 कैटेगरी है शायद। और 7 कैटेगरी के अंदर में इन्होंने स्पीसीज को डिवाइड करके रखा है उनके थ्रेट के अनुसार। ठीक है, उनके ऊपर में क्या खतरे हैं, वो सुरक्षित हैं नहीं है। तो मेन आपको क्या याद रखना है? मेन आपको वर्नेबल, इंडेंजर्ड और क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इन तीनों चीजों का हम एक्सप्लेनेशन अभी आपको करेंगे। तो याद रखिएगा, सबसे पहले आता है एक्सटिंक्ट, फिर आता है एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, फिर आता है आपका क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड, वर्नेबल, उसके बाद आपका आता है नियर थ्रेटेन और लीस्ट कंसर्न। ये इसके कैटेगरीज है। मैंने कहा था 7 कैटेगरी है इनके। ठीक है,
अब आते हैं सबसे पहली कैटेगरी के में आते हैं साथियों, पहला है एक्सटिंक्ट यानी विलुप्त। अब जो विलुप्त हो चुका, ठीक है, जैसे डोडो, इसका आप ये पक्षी को देखते होंगे, इसका एक कार्टून भी आता था बचपन में, मैंने देखा है, इसका एक कार्टून भी आता है। आजकल तो हिंदी में आने लगा, पहले तो इंग्लिश में आता था। तो डोडो जो है साथियों, इनका एक ये पहले थे धरती पर, अब ये विलुप्त हो गए। अब जो एक्सटिंक्ट हो चुका है, एक्सटिंक्ट का मतलब क्या है, कोई भी स्पीसीज इसका अर्थ पर नहीं बचा है कहीं पे भी। हाँ, आपने घर में छुपा रखा हो तो अलग बात है, लेकिन अभी फिलहाल तो यही कह सकते हैं कि स्पीसीज कहीं पे भी नहीं मौजूद है। अब नहीं मौजूद है तो इसके ऊपर क्या हम अब दिमाग दिमाग लगा सकते हैं क्या अपना? अगर अपने इसके ऊपर में हम लोग फंडिंग करें, प्रोग्राम चलाएं तो कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं भैया। ठीक है, एक्सटेंड हो गई हैं, कोई बात नहीं। अब कुछ कर किया तो जा सकता नहीं, इरिवर्सिबल है, वापस तो कुछ इसे बसाया नहीं जा सकता। तो इस कैटेगरी को सिर्फ हम लोग अपने नॉलेज के लिए जान लेते हैं। फिर आता है एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, जिसमें यह कहा गया है कि एक्सटिंक्ट हुए नहीं है लेकिन उसके मोड़ पर खड़े हैं। मतलब इनकी कुछ स्पीसीज, जैसे आप ये फ्रॉग देख रहे हो, ठीक है, ये काफी क्यूट है और आपके किसी बेस्ट फ्रेंड के जैसा दिख रहा होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप अपने इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने बेस्ट फ्रेंड को जरूर भेजिएगा, ताकि उसे भी पता चले कि उसकी फोटो वायरल हो चुकी है। तो एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड यानी इनकी नंबर्स ऑफ स्पीसीज ना इक्का दुक्का, यानी 1 2 3 ऐसे स्पीसीज बचे हैं। ना क्रॉस ब्रीडिंग कराई जा सकती है, ना इनको आपस से रिहेबिलिट किया जा सकता है। तो ठीक है, जो बचे हैं भैया बचे रहने दो, कुछ दिन के बाद वो विलुप्त होंगे। उनको अगर बचाने का भी प्रयास करेंगे तो वो बच नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गए आपके एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। आशा करता हूं चीजें आपको समझ में आ रही होगी। यहां से अपना मेन कैटेगरी चालू होता है, जहां पे यूपीएससी सवाल करेगा। जहां पे सबसे पहला कैटेगरी है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, यानी ऐसे स्पीसीज जिनकी पॉपुलेशन 80% से अधिक कम हो चुकी है। भैया अब कितने बचे हैं? 20% बचा है। अभी नहीं बचा है ना, तो नहीं बचा पाओगे। यानी इनको लेके कंसर्न जताओ, ठीक है, बताओ कि हाँ रिस्क है भैया, हाईएस्ट रिस्क पर हैं। अगर इनको नहीं बचा सका हम लोग, तो इससे क्या होगा, ये एक्सटेंड हो जाएंगे आगे जाके, ये भी विलुप्त हो जाएंगे। तो इनको बचाओ, इनके लिए इनके सेफगार्ड्स करो, इनके आने वाले एरिया में इनके क्या दिक्कत है, थ्रेट्स है, उनको पहचानो। क्या इनको कोई ह्यूमन एक्टिविटी से खतरा हो रही है, क्या खतरा हो रही है? इसमें वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अब जिनको नहीं पता ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में, इसके ऊपर मैंने क्लास ले रखा है। पिछले महीना या इसी महीना में मैंने इस क्लास को लिया है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूपीएससी क्वेश्चन कर चुका है इसके ऊपर। मैं बता रहा हूँ, प्रीलिम्स के अंदर में इस पे सवाल आया है, इसकी स्टेटस के बारे में कि क्या है, इंडेंजर्ड है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। तो यूपीएससी सवाल कर चुका है एक बार, इसलिए जरूरी है कि आप ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में पढ़ लें जाकर। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप यूट्यूब पे लिख सकते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यूपीएससी मेंस बाबा, या फिर आई बटन के पास लिंक दिख रहा होगा, आप यहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। पर इस वीडियो खत्म होने के बाद। तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड याद रखिएगा, 80% से अधिक पॉपुलेशन अगर किसी चीज एनिमल की कम हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं क्रिटिकली इंडेंजर्ड। फिर आता है इंडेंजर्ड, ठीक है, पॉपुलेशन खत्म हुई है ना, अप्रोक्सीमेटली 50% मान लेते हैं कि 50% पॉपुलेशन इसकी विलुप्त हो गई है। विलुप्त नहीं मतलब खत्म हो गई है, हाँ विलुप्त नहीं कह सकते हैं। और 50% बचा हुआ है। इस 50% को अगर हम लोग ने नहीं बचाया तो इनको टाइम नहीं लगेगा ज्यादा अपने स्टेटस चेंज करने में, ये फटाक से क्या हो जाएंगे, क्रिटिकली इंडेंजर्ड पे आ जाएंगे। ये अपनी कैटेगरी को बढ़ा लेंगे, कैटेगरी इन द सेंस जिस सूची में आते हैं ये एक सूची ऊपर आ जाएंगे, और अब और क्या कहलाएंगे, क्रिटिकली इंडेंजर्ड कहलाने लगेंगे। तो आपको याद हो या ना हो कि टाइगर को लेके हम लोग ने बहुत सारे प्रोग्राम चलाए हैं साथियों, बंगाल टाइगर को लेकर। और बंगाल टाइगर एक टाइम था जो टाइगर की संख्या बहुत खराब स्थिति में पहुंच चुकी थी, क्योंकि पहले के राजा महाराजा और कुछ काबिल लोग क्या करते थे, जाते थे और बोलते थे यो मास्टर चलो शिकार करता हूँ। ये बात बात पे ये लोग शिकार लेते थे, टाइगर का छाल निकाल के फिर उसी पे खड़ा होकर फोटो खिंचवाते थे। तो ऐसा इनका मानना था कि आई एम द रॉयल लाइफ, तो मैं रॉयल टाइगर को ही मारूंगा, मैं बंगाल टाइगर को मारूंगा। तो ऐसा वो लोग टाइगर को ही बेसिकली वहां पे क्या करते थे, टारगेट करते थे, उसके खाल को अच्छे दाम पर विदेशों में बेचा करते थे। तो इसको लेके भारत सरकार ने प्रोग्राम चलाया, इनको आईयूसीएन की लिस्ट में डाला।
दूसरी बात, इनके ऊपर तमाम तरह की चीजें बताई और कोई भी अगर इनको मारता है तो पनिशेबल ऑफेंस बताया, जिसके कारण से सरकार इनको बहुत हद तक अब कंजर्व कर पाई है। तो इनका पॉपुलेशन में आप देखोगे अभी हाई ग्रोथ आया है कुछ सामने निकल के, और वर्तमान में हम लोग चीता के बारे में भी ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तो इंडेंजर्ड स्पीसीज इन इंडिया आप देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये मैप के माध्यम से मैं लाया हूं। हो सकता है सवाल पूछ ले नीलगिरी के ऊपर में, नीलगिरी लंगूर के ऊपर में, ठीक है। तो नीलगिरी लंगूर आपके बहुत करीबी बेस्ट फ्रेंड का नाम है। तो नीलगिरी लंगूर वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट पता है आपको साथियों, इस साइड वाले कोस्टल एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, वेस्टर्न घाट्स। तो वेस्टर्न घाट के ऊपर में कौन कौन से स्पीसीज इंडेंजर्ड हैं, ईस्टर्न घाट के ऊपर में कौन कौन से स्पीसीज इंडेंजर्ड हैं। तो ये आपको मैं लाया हूं मैप वाइज, ताकि याद करने में ना थोड़ी आसानी हो, क्योंकि वर्ड्स में याद करना माइंड बहुत टिपिकल समझता है, इसलिए पिक्चर्स को देख के आप जल्दी रीड कर पाते हो। तो एक बार इसे याद करने की प्रयास कीजिएगा, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। एक बार मैं क्लियर कर देता हूं, फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 1 2 3, ठीक है। आशा करता हूं आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। अगली सूची की बात है वर्नेबल, ठीक है। हमने बात किया क्रिटिकली इंडेंजर्ड, फिर हमने बात किया इंडेंजर, और अब आता है वर्नेबल, यानी इनको टाइम नहीं लगेगा इंडेंजर्ड होने में, यानी इनकी पॉपुलेशन है अभी अच्छी खासी है, लेकिन ठीक है, लेकिन धीरे धीरे कम हो रही है। अब कम क्यों हो रही है? ह्यूमन एक्टिविटीज, कार्बन हो सकता है, रेडियो एक्टिव वेव्स हो सकते हैं, कुछ तो रीजन होगा ना। अचानक से पॉपुलेशन कैसे कम होने लगा, 20% 30% पॉपुलेशन कम हो रहा है। तो ये अभी इनको क्या किया जा सकता है, बचाया जा सकता है, और कम खर्चे में, सिर्फ बचाया नहीं जा सकता है, कम खर्चे में, क्योंकि किसी भी एनिमल को बचाने के लिए सरकार को बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। इन दैट केस अगर सरकार अभी से वर्नेबल सेक्शंस के ऊपर में ध्यान देगी, सिर्फ जानवर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आप समझदार हो, सरकार अगर वर्नेबल सेक्शन पे ध्यान देगी ना, तो सरकार दोनों को बचा सकती है। तो 20% पॉपुलेशन इनका कम हो गया है, 100% में इतना समझिए 20 to 30% पॉपुलेशन, लेकिन पॉपुलेशन है। अगर इनको अभी रिहेबिलिटेट करेंगे बढ़िया से और इनको कंजर्व करेंगे, तो हम इन्हें वर्नेबल से हटा के कहां पे ला सकते हैं साथियों, नियर थ्रेटेंड में ला सकते हैं। तो अगली कैटेगरी है, याद रखिएगा, एशियन एलिफेंट। एशियन एलिफेंट इसका नाम है। तो एशियन एलिफेंट, आपने तो पता नहीं बचपन में हाथी देखा या नहीं। बचपन में पहले आता था हाथी हाथी दिखाता था, 5 रुपया 2 रुपया से कुछ लेके जाता था पहले। और अब क्या है ना कि हाथी दिखाना तो बहुत ही मुश्किल है, अब तो हाथी कम ही दिखते हैं। क्या होता था कि पहले इनको सर्कस में यूज किया जाता था, फिर इनकी मौत हो जाती थी काफी, फिर सर्कस को भी इसी कारण बंद किया गया। तो ऐसे तमाम तरह की चीजों को बंद किया गया ताकि हम इनका कंजर्वेशन कर सकें, इनको बचा सकें। नियर थ्रेटेड की बात करते हैं साथियों, इसका आपको नाम बताना, ठीक है। ये लायन है, लेकिन लायन ये सिर्फ नॉर्मल लायन नहीं है भैया, ये ऐसा वैसा लायन नहीं है, ये खास है। इसका नाम बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर में ये कौन सा लायन है, और टाइम मेंशन जरूर कीजिएगा इस वीडियो का जो टाइम आप देख रहे हो। मतलब घर वाली घड़ी का बात नहीं कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ वीडियो के टाइम का, ठीक है। और टैक्सॉन, टैक्सॉन ये कैसा वर्ड है भैया, बता देता हूँ। टैक्सॉन स्पीसीज कहो या टैक्सॉन कहो, ठीक है, बात बराबर है। हम थोड़ा अच्छा देखने के लिए, दिखाने के लिए, कहने के लिए टैक्सॉन भी कर देते हैं। आप चाहो तो टैक्सॉन वर्ड भी कॉपी के अंदर लिख सकते हैं, और लिखेंगे तो बेहतर ही रहेगा, क्योंकि कॉपी खूबसूरत भी बनेगी। आपने बड़े बड़े शब्दों को कम शब्द में करने की प्रयास किया है, तो कॉपी इफेक्टिव बनेगी। तो टैक्सॉन लिखिए, स्पीसीज लिखिए, बात बराबर है। नंबर ऐसा नहीं है कि काट लिया जाएगा, बट कॉपी थोड़ा अलग बनाता है यार। और क्या बोले, मन में परसेप्शन के कारण भी नंबर्स में चेंजेस हो सकते हैं। तो ये याद रखिएगा, नियर थ्रेटेंड, यानी अगर इनको नहीं बचाया तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इंडेंजर या वर्नेबल किसी भी सेक्शन में घुस जाएंगे। अभी तो नहीं आते, लेकिन किसी भी सेक्शन में भविष्य में घुस सकते हैं, ठीक है। इज देयर एनी प्रॉब्लम, माइक में कोई इश्यू? वेट अ मिनट। ओके, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड और वर्नेबल, यानी इन सेक्शंस के अंदर में ये नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये नियर थ्रेटेंड है, इनको अभी खतरा नहीं है, लेकिन खतरे के करीब है।
खतरा इनको हो सकता है, इनको बचाइए, इनको भी कंजर्व कीजिए। ये सब कैटेगरी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि क्या होता है ना कि आपसे पूछेंगे स्पीसीज एक न्यूज, स्पीसीज इन न्यूज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी के एग्जाम में, और प्रीलिम्स के अंदर में इन्वायरमेंट का पेपर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है क्वेश्चंस की, नहीं डिफिकल्टी लेवल की। और स्पीसीज इन न्यूज में आपको ध्यान रखना है ये कौन से स्पीसीज न्यूज में थे, नहीं थे, उनका क्या नाम था, उनको आईयूसीएन के किस लिस्ट के अंदर में रखा गया था। क्योंकि एक स्टेटमेंट, जैसे यहाँ पे 3 स्टेटमेंट अभी हम लोग प्री में क्या देख रहे हैं ना, 3 स्टेटमेंट बनते हैं ना अपन। एक स्टेटमेंट बनता है आपका सीधा करंट अफेयर से, एक स्टेटमेंट बनता है स्टैटिक से, और एक स्टेटमेंट आपका बनता है मिक्स से। ठीक है, कभी ये दोनों को मिला के दे देगा या फिर कोई टर्म दे देगा ऐसा जो मे भी आपका स्टैटिक पोर्शन का पार्ट नहीं है, लेकिन करंट अफेयर में और स्टैटिक पोर्शन का मिला हुआ पार्ट है कि करंट में भी ये टर्म चल रहा था और स्टैटिक में भी है। जैसे मान के चले क्लाइमेट मिटिगेशन, तो क्लाइमेट मिटिगेशन करंट में भी यूज हो गया और स्टैटिक पोर्शन में भी आपने पढ़ रखा शंकर आईएएस के अंदर में। तो ये दोनों वर्ड मिला के क्या हुआ, एक वर्ड बन गया। तो इस तरह का पेपर भी पैटर्न चल रहा है। तो इसमें से आपको स्पीसीज का नाम लिख देंगे और पूछ देंगे कि आईयूसीएन के कैटेगरी में इंडेंजर्ड है क्या। अब मानिए स्पीसीज क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और आपने इंडेंजर्ड, तो यहाँ तो 1 नंबर से भाई छट जाता है लोग। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि इन सब कैटेगरी को पढ़ाने का मेरा मेन पर्पस यही है। लीस्ट कंसर्न की बात करते हैं, तो लीस्ट कंसर्न स्पीसीज हो गए। आईयूसीएन के द्वारा बताया गया लीस्ट कंसर्न यानी अभी इनको कोई खतरा नहीं है, ठीक है, लेकिन नियर थ्रेटेंड हो सकते हैं भविष्य में आने वाले वक्त में। अभी फिलहाल कोई खतरा नहीं है, अच्छे मतलब जनसंख्या में पाए जाते हैं। चाहे आप आसपास अपने देख लीजिए, जो पक्षी हैं जो आपको लगातार हर दिन दिख रहे हैं, तो वो अच्छे खासे संख्या में तभी आपको लगातार मिल रहे हैं। इस स्पीसीज का आपको नाम बताइएगा, ये लिस्ट कंसर्न के अंदर में है। आशा करता हूं आपको ये सारे कैटेगरी समझ में आ गए होंगे। मैं एक बार फिर से कवर कर देता हूं कि आईयूसीएन के द्वारा 7 कैटेगरी बनाए गए हैं, उन 7 कैटेगरी का क्या नाम है। तो पहला कैटेगरी है एक्सटेंट, जिसके बारे में चर्चा हम लोग नहीं करते हैं अब। एक्सटेंट इन वाइल्ड जो 1-2 बचे हैं फिर खत्म ही हो जाएंगे। मेन है आपको यहां से सवाल करेगा यूपीएससी क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इंजेंडर और वर्नेबल से। नियर थ्रेटेंड एंड लीस्ट कंसर्न से भी सवाल करने के चांसेस यूपीएससी के बहुत कम है। तो आशा करता हूँ चीजें आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। अगर हो गई है यार तो एक बार आप वीडियो को लाइक कीजिए। आपका कोई मैं बहुत बड़ा जायदाद नहीं मांग ले रहा हूँ, ठीक है, तो एक बार वीडियो को लाइक कीजिए। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई मुझे एक बहुत हैवी अमाउंट चाहिए, 10 लाख रुपए दे दो मुझे, मेरे 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 ये मेरे फीस है, ऐसा तो मैं नहीं कर रहा। बस लाइक मांग रहा हूँ फ्री में यार, दबा दो यार लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन, 3 काम तो आपको करने रहते हैं। और शेयर कीजिए अपने दोस्त के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, ताकि उनको भी पता चले कि हमारे आसपास में जो बायोडाइवर्सिटी है, जो बायोडाइवर्सिटी में भिन्नता है, जो खूबसूरता है, वो आने वाले भविष्य में कहीं ना कहीं हम लोग को फायदा पहुंचाए। तो ये इंपॉर्टेंट है साथियों, ठीक है, कि हम लोग अपने बायोडाइवर्सिटी की रक्षा करें अभी से। और आप अपने स्तर पे भी बायोडाइवर्सिटी को सेव कीजिए। आपके आसपास में जो प्लांट स्पीसीज है उनको सेव कीजिए। करना कुछ नहीं है, मैंने हमेशा से बताया हूँ, गर्लफ्रेंड वगैरह चली गई है, प्लांट लगा दो। प्यार मोहब्बत के चक्कर से निकल चुके हो, प्लांट लगा दो। प्यार मोहब्बत में पड़ गए हो, प्लांट लगा दो। मतलब हर चीज में प्लांट लगाना है आपको, ठीक है। दूसरी बात, इस आपके आसपास में जो पक्षी हैं, जो जानवर हैं, उनको खाना दीजिए। कोई भी खाना बच जाता है तो डस्टबिन में ना फेंक कर उन्हें खिलाइए, वो खा लेंगे। तो आपको भी एक तरह से आपका खाना बर्बाद तो नहीं होगा ना एटलीस्ट यार। अगर वो खाना जानवर खा सकता है तो आप उनको दीजिए। हाँ, वो अगर इतना पॉइजनस हो चुका है कि हाँ उसको जानवर खा के कुछ हो सकता है, तो आप उसे फिर फेंक दीजिए। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये रोटी बासी है भैया, कल की रोटी ये नहीं खाएगा, कोई आदमी जानवर खा सकता है, तो आप उनको दीजिए, ठीक है। आपको बस इतना करना है, आप पक्षियों को खाना दे सकते हैं। तो अपने स्तर पे स्पीसीज को बचाइए, बाकी फिर पेपर में तो लिखना और काम करना ही आने वाले वक्त में। तब तक के लिए रखें अपना ध्यान, मुझे दिया गया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।